हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करा दिया हूँ। आप तक यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। यानी पहले हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना, उसके बाद दो जो संख्याएं दी गई उनका गुणनफल करेंगे और उसका गुणनफल जो है HCF और LCM के बराबर होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लेते हैं। पहला है 26 और 91। इसका पहले HCF और LCM निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले को कितना है 26। तो पहले करेंगे 26 के गुणनखंड, करेंगे 2 से काट, अंत में कितने इकाई का अंक कितना है 6 है, तो किससे कटेगा 2 से कटेगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखेंगे 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 जो है स्वयं 13 से ही कटेगी। तो 13 एकम 13। ठीक है, तो इसके इसी प्रकार से हम फिर 91 करेंगे अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे 91। अब ये संख्या देखें किससे कटेगी, देखें अंत में इकाई का अंक 1 है, ये 2 से नहीं कटेगा। तो हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से काटने का नियम क्या है, इन संख्याओं का योग करेंगे, 9 1 10। यानी संख्याओं का योग यदि 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो 9 1 10, 10 3 से नहीं कटते, यानी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे अब, तो इसे इसी प्रकार से 5 से काटेंगे। तो 5 से काटने का नियम है इकाई का अंक जो 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ पर देखेंगे ना 0 है इकाई का अंक, ना 5 है, इसलिए 5 से भी नहीं काटेंगे। तो इसलिए इसे 7 से काटेंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर कितने बचेंगे 2, 21 होंगे, 7 तिया 21 3। तो यहाँ पर देखेंगे 13, तो 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 26 कितने होंगे 2 और गुना 13, यानी 2 गुना 13। इसी प्रकार 91 कितने होंगे, 91 हो जाएंगे 7 गुना 13। ठीक है, अब हमें इसका पहले निकालना है HCF। ICF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो देखेंगे दोनों में संख्या कॉमन है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो संख्या दोनों में होगी वही हमारा HCF। इसमें कौन सी संख्या दोनों में है, 2 देखेंगे इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसी प्रकार 7 देखें, यदि इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है। इसी प्रकार यदि हम 13 को देखेंगे दोनों में है, तो इसका HCF कितना होगा 13। ठीक है, और यदि हम LCM निकालें तो LCM निकालने क्या करते हैं, इसमें जो संख्या दोनों होगी उसको लेंगे, जो एक बार होगी उसको लेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहले देखें 2 हैं तो 2 को लेंगे, गुना लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे दोबारा 7 है, यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 13 का जोड़ा है, 13 को सिर्फ एक बार ही लेंगे, जोड़ा होगा उसको एक बार, वैसे जो एक बार होगा उसको एक बार। ठीक है, अब इनका गुना करेंगे तो 2 का गुना 2 सत्ते 14, 14 और गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। ठीक है, ये हो जाएगा इसका LCM। अब हमें जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हम लिखेंगे जांच। जांच में करनी है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है LCM गुना HCF के। ठीक है, हमें ये जांच करनी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या थी हमारी, पहली संख्या थी 26 गुना दूसरी संख्या 91 बराबर हमें देखना है LCM। LCM मैंने कितना निकाला है 182 गुना HCF मैंने कितना निकाला 13, तो 13 को लिखेंगे। अब 13 का गुना इसमें कर देंगे। ठीक है, तो 13 का गुना जब इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 2316। इसी प्रकार यदि
91 गुना 26 में करेंगे तो 2316। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये दोनों बराबर हैं, यानी यही हमें जांच करना है, यानी ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे को लेंगे, दूसरा क्या है 510। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखेंगे इसका योग करेंगे, 3 से काटने के लिए 2 से नहीं कटेगा, 5 10 2 12, 12 यानी 3 से विभाज्य है, यानी कि संख्या पूर्णतः 3 से कटेगी, तो 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, यानी 15 हो गए, 30 पचे 15, 85। 85 अब किससे कटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 का अभाज्य संख्या 17 जो है 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। इसी प्रकार से हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 92 कितने हो जाएंगे, 2 से कट जाएगी, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगी, अंत में संख्या जो है 2 का गुणज है, यानी इकाई का अंक 2 का गुणज है, यानी 2 से कटेगी, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 का अभाज्य संख्या तो 23 है, 23 से ही कटेगी, 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 510 के हो जाएंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इनको लिख लेना है, ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 92 करेंगे, तो 92 कितने होंगे, 2 गुना 2 गुना 23। देखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। अब इसका HCF देखें, यदि हम HCF कितना होगा, देखेंगे इसमें HCF निकालने क्या करते हैं, जो संख्या दोनों में होगी वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जितने जोड़े बनेंगे वो हमारा HCF होगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 का एक जोड़ा 2, और देखें कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यानी हमारा HCF कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने की क्या करते हैं, जोड़ा बनता है उसको एक बार लेते हैं, और जो जिनका जोड़ा नहीं बनता उनको भी लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुना, यहाँ पर फिर यहाँ पर एक बार 2 है तो 2 गुना, फिर यहाँ पर 3 है, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। आप इनका आपस में गुना करेंगे, तो गुना करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही गुना करके रखा है, तो आप लोग करके देख लेना। तो उसका गुना करने पर आएगा 23,460। ठीक है, 23,460 इसका गुना करने पर आएगा। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो लिखेंगे जांच करने क्या करते हैं, पहली संख्या लेते हैं, गुना करते हैं दूसरी संख्या का। ठीक है, बराबर हमारा आना चाहिए एलसीएम गुणा HCF। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 510, उसका गुना दूसरी संख्या 92 बराबर एलसीएम मैंने कितना निकाला था, तो एलसीएम मैंने निकाला था 23,460 गुना HCF कितना था 2। अब इसका 2 का इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, पहले इनका आपस में गुना करेंगे, कितना आएगा 46,920। इसी प्रकार इसका गुना करेंगे 0। ठीक है, 23,460। अब इसका इसमें गुना करेंगे, कितना आएगा, तो 46,920 आएगा। ठीक है, तो देखें ये जो पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या में कर रहे हैं तो 46,920 आ रहा। उसी प्रकार एलसीएम का गुना जब HCF में करेंगे वो भी इतना ही आएगा। बस यही हमें जांच करनी थी। इसी प्रकार से हम तीसरे सवाल को लेते हैं। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था 336 और 54। पहले करेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड, देखेंगे क्या अंक कितना है 6 है, यानी ये संख्या किससे कटेगी 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर आएगा 13। अब 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, यहाँ पर फिर एक बचा, यहाँ पर आएगा 16, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 का, देखें यहाँ पर 8 जो है 2 का गुणज है, यानी कि 2 से फिर संख्या ही कटेगी, 2 से काटेंगे,
2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगी 4 है, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर ये संख्या 2 से कटेगी, काटेंगे इसे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखेंगे 21 है, किससे कटेगी 3 से, 3 7 21 और 7 एक अभाज्य संख्या 7, 7 से ही कटेगी, 7 एकम 7। ठीक है, इसी प्रकार से हम 54 करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 54 इकाई का अंक 2 का गुणज है, यानी 2 से कटेगी संख्या, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27, 7 2 9, यानी 3 से विभाज्य संख्या, फिर किससे कटेगी 3 से, काटेंगे 3 नियम 27, फिर से काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, फिर से काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। तो इसके बाद जो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 336 के, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार 2 आए, 1 2 3 4 गुना 2, फिर कितना है 3, लिखेंगे 3 गुना, फिर कितना है 7, तो 7 को लिखेंगे। इसी प्रकार से हम 54 के देखेंगे तो लिखेंगे कितना है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसमें एचसीएम निकालेंगे। एचसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो कॉमन होता है दोनों में उसी को लेते हैं, यानी देखेंगे जो दोनों का जोड़ा बनेगा, तो देखेंगे यहाँ पर एक 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे एक 3 का जोड़ा बन रहा है, तो लिखेंगे इन दोनों को 2 गुना 3, और कोई हमारा जोड़ा नहीं बन रहा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसका गुना करेंगे 2 3 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार यदि एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को लेते हैं, जो कॉमन है उसको, जो कॉमन नहीं है उसको, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है 2, 4 बार। अब यहाँ पर देखेंगे 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ पर 7 है तो 7 को लिखेंगे। अब इनका आपस में गुना कर देंगे, गुना करने पर कितना आएगा 3024 आएगा इनका, जब आपस में गुना करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 3024। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए लिखेंगे जांच। जांच में लिखेंगे, जांच करने में हम क्या करते हैं, पहली संख्या का गुना करते हैं दूसरी संख्या से, और बराबर आ जाए हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम। आप एचसीएफ को आगे लिख सकें या फिर एलसीएम को आगे लिखें, बात एक ही है। ठीक है, जब देखेंगे दोनों संख्या बराबर है, बस हमारी वही जांच हो जाती है। तो लिख लेंगे पहली संख्या कितनी है, तो 336 गुना दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ कितना निकाला मैंने, 6 गुना 3024 एलसीएम। ठीक है, अब इनका आपस में गुना करेंगे, तो इनका गुना करने में कितना आएगा, इनका गुना करने पाएगा 18,144, और जब इनका आपस में गुना करेंगे तो 18,144, यानी जो भी बराबर आ जाएंगे, बस यही हमारी हो जाएगी जांच। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।